शिवाक्ष और गौरांगी दोनों सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रियांश उनको छोड़ने गया था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर शिवाक्ष अपने लिए कॉफी लेने गया था, जब गौरांगी और रियांश अकेले थे। रियांश, भाभी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। गौरांगी ने उसकी तरफ सवालिया नजर से देखा। उसने कभी रियांश से डायरेक्ट बात नहीं की थी, बस शादी में हंसी मजाक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे चुप देखकर रियांश आगे कहता है, रियांश, आपको पता है भाभी, शिवाक्ष आपसे प्यार करता है। गौरांगी, सुन, मुझे पता है आपको नहीं एहसास होगा, ये मेरे यार ने कभी कहा ही नहीं होगा। दीवानों की तरह मोहब्बत करता है आपको, पर कहेगा नहीं। फीलिंग शेयर करने में कच्चा है वो। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, शिवाक्ष और उसका परिवार आपको सर आंखों पर रखेगा। आपका दर्द उनका दर्द होगा। कभी आपको जिंदगी के किसी भी मोड़ पर लगे ना कि आपको किसी के साथ की जरूरत है, शिवी की तरफ देखिएगा। वो आपका साथी बनकर साथ चल रहा होगा। सॉरी आपकी लाइफ है अगर ज्यादा भूल गया मैं। यह कहकर रियाज गौरांगी पर एक सरसरी नजर डालकर शिवाक्ष की तरफ बढ़ गया। गौरांगी की दुनिया तो प्यार लफ्ज पर ही रुक गई थी। शिवाक्ष उससे प्यार करता है, पर कब कैसे? गौरांगी अभी भी वही शौक में खड़ी थी। रियाज के शब्दों के बाद शिवाक्ष उससे प्यार करता है, लेकिन कैसे? वो तो जानते तक नहीं है एक दूसरे को सही से। एक अरेंज शादी थी दोनों की, और उसमें 15 दिन में कैसे वो उससे प्यार कर सकता है? जबकि गौरांगी ने तो शिवाक्ष के साथ व्यवहार भी बहुत गलत किया है। जो भी बोला है गलत ही बोला है। उसे वहां खड़ा देख शिवाक्ष ने उसे बुलाया। उसकी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई थी। शिवाक्ष, गौरांगी चले, बोर्डिंग शुरू हो गई है। गौरांगी उसके बुलाने से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने बस हाँ में सर हिला दिया। शिवाक्ष की उसके प्रति फीलिंग्स सच में उसके लिए शौक लेकर आई थी, और उलझन कम थी उसकी जिंदगी में जो अब यह नई उलझन। खैर, दोनों अंदर जाकर अपने बिजनेस क्लास सीट्स पर बैठ गए थे। आराम से सेटल होने पर शिवाक्ष ने अपना लैपटॉप निकाल लिया। शायद उसे कुछ काम था। वही गौरांगी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई बाहर बादलों की चादर देख रही थी। उसका मन भी कुछ और देख रहा था। रियाज का कहा हुआ सच, शिवाक्ष की फीलिंग्स और शिवाक्ष के परिवार का हर इंसान जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाए खड़ा है। तभी अचानक शिवाक्ष उसे बुलाता है। शिवाक्ष, गौरांगी, डिनर अभी मंगा लूं? शाम के बाद से आपने कुछ भी नहीं खाया। गौरांगी, जैसा है आपको ठीक लगे। उसका संक्षिप्त जवाब सुनकर शिवाक्ष एक गहरी सांस लेता है। शिवाक्ष, क्या बात है गौरांगी, कहीं खोई हुई हैं आप? गौरांगी हल्का सा मुस्कुराकर, कहीं भी नहीं, बस कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। शिवाक्ष उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता है। शायद जानता है किन सवालों की बात कर रही है वो, पर वो कहता कुछ नहीं है। उसे चुप देखकर गौरांगी अचानक से पूछती है, गौरांगी, आप अपने मन की बातें सीधे क्यों नहीं कहते? शिवाक्ष शौक हो जाता है उसकी बात सुनकर। इसकी तो उसे अपनी बीवी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शिवाक्ष, और आपको ऐसा क्यों लगता है गौरांगी कि मैं अपने मन की बात नहीं कहता? उसके सवाल के बदले सवाल किया तो झेप गई गौरांगी। पर फिर भी गौरांगी, ऐसा लगता है मुझे आप अपने अंदर बहुत सी बातें छुपा कर रखते हैं, और अपनी फीलिंग्स भी। शिवाक्ष, चलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही गौरांगी, पर ट्रस्ट मी, आप कभी भी पूछ कर देखिएगा, आपको जवाब हमेशा मिलेगा, वो भी पूरे दिल से। गौरांगी, अच्छा अगर ऐसा है तो बताइए हमारी शादी के क्या मायने हैं आपके लिए? गौरांगी ना जाने कैसे ये सवाल पूछ बैठी उससे। शायद अपनी उलझनों में उलझी ये सवाल जो उसके दिल में था जुबान पर आ ही गया है। उसका सवाल सुनकर शिवाक्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। एक पल को चुप रहता है, और वो अगले ही पल, शिवाक्ष, एक वचन, एक दिल से जोड़ी डोर, एक प्रार्थना 7 जन्म की, और मेरे लिए आप मेरी जिम्मेदारी नहीं, दुआ है गौरांगी, पर सौदा कभी नहीं। शिवाज के मुंह से निकले अल्फाजों ने गौरांगी के मुंह पर ताला लगा दिया। बिन प्यार का इजहार किए उसने साफ बता दिया कि रियाज ने जो कहा वो सच था। ये शख्स जो उसने सामने बैठा था, उसका पति, उसे प्यार करता था। उसी समय प्लेन में थोड़ा सा टर्बुलेंस आता है। गौरांगी का हाथ अपने आप शिवाक्ष के हाथ पर चला जाता है। शिवाक्ष धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है, आंखों से मानो कह रहा हो वो उसके साथ है। गौरांगी धीरे से अपना हाथ पीछे करती है, पर शिवाक्ष नहीं। शिवाक्ष, पर चिंता मत कीजिए गौरांगी, ये रिश्ता मेरे लिए है, आप पर दबाव नहीं होगा।
कभी भी इसे निभाने का। गौरांगी उसे देखती रह गई। तभी एयर होस्टेस ने आकर दोनों का डिनर लगा दिया। कुछ देर बाद डिनर के बाद गौरांगी सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए पहाड़ को देखकर कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। शिवाक्ष अपनी कॉफी पीते हुए काम कर रहा था जब अचानक से गौरांगी का सर उसके कंधे पर आ टिका। मुस्कुराहट आ गई उसके चेहरे पर। धीरे से वो पीछे हो गया जिससे वो शांति से सो सके। नींद में ठंड की वजह से वो अजीब से चेहरे बना रही थी। शिवास की मुस्कान ये देखकर और भी गहरी हो गई। उसने धीरे से ब्लैंकेट में उसे ढका। शिवास अंतर मन में, काश मैं सारी जिंदगी आपको यूं ही देख पाता, अपने पास अपने साथ गौरांगी। उसने धीरे से फोन निकालकर दोनों की एक सेल्फी ली। गौरांगी के साथ एक भी याद को वो छोड़ना नहीं चाहता था। अगली सुबह वो कश्मीर पहुंच चुके थे। गौरांगी अभी भी हल्की नींद में थी। एयरपोर्ट से होटल तक उनकी प्राइवेट कार उन्हें लेने आ गई थी। गुलमर्ग के खैबर रिसोर्ट की तरफ कार सरपट दौड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ, हरे घने पेड़। गौरांगी को हल्की ठंड भी लग रही थी। शिवाक्स ने देखा उसे अपने कंधे पर हाथ रखते हुए। चुपचाप से उसने कार में हीटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जिससे उसे ठंड न लगे। कुछ देर बाद वो दोनों होटल के बाहर पहुंच गए। जैसे ही दोनों उतरे, शिवाक्ष धीरे से उसके कान में कहा, शिवाक्ष, वेलकम टू कश्मीर गौरांगी। गौरांगी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कश्मीर की वादियां किसी को भी अपने साथ प्यार करा लें। जैसे ही चेक इन करके दोनों अंदर पहुंचे, शिवाक्ष लगेज रखवा रहा था जब गौरांगी ने बाहर अपने प्राइम स्वीट की बालकनी खोली। वहां पड़े स्विंग को देखकर उसके पास जाकर खड़ी हुई। अपने सामने बड़े सुंदर पार्क के पहाड़ देखकर उसे सुकून मिल रहा था। गौरांगी, यह सब सच में मेरे सपने जैसा सुंदर है। उसे पता नहीं था कि शिवाक्ष पीछे है। उसके मुंह से निकला, शिवाक्ष, मेरी नज़र से कोई देखे यह तो और भी सुंदर है क्योंकि इसमें मेरी गौरांगी है। शिवाक्ष ने पहली बार शायद कुछ सीधे कहा है उसे। हैरान ही थी। शिवाक्ष, अंदर आ जाइए, मैं कॉफी बनाता हूँ। गर्म कपड़े पहनकर बाहर आ जाइएगा, उसने कहा और गौरांगी बालकनी का दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर आई, शिवाक्ष ने कॉफी बना दी थी। गौरांगी हैरान, आपको आती है कॉफी बनानी? गौरांगी खुद अपने बेवकूफ़ों जैसे सवाल से हैरान थी। जो इंसान खीर बना सकता है वो कॉफी क्यों नहीं बना पाएगा? शिवाक्ष, हाँ एक्चुअली जब मैं ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया था तो सब सीख लिया था। कुछ देर चुप्पी में दोनों अपनी अपनी कॉफी पी रहे होते हैं जब अचानक शिवाक्ष उसे पूछता है, शिवाक्ष, अभी थोड़ा रेस्ट करके ब्रेकफास्ट करके घूमने चलेंगी आप मेरे साथ? गौरांगी, हाँ चलूंगी मैं आपके साथ। जाने क्यों शिवाक्ष के मुंह से ये बात सुनकर ना नहीं निकला। उसकी बस छोटी सी हाँ ने शिवाक्ष के चेहरे पर हंसी बिखेर दी। शिवाक्ष, ठीक है, तो अभी आप सो जाइए, मैं यहाँ काउच पर सो जाऊंगा। उठकर कश्मीर देखते हैं आपके साथ, शिवाक्ष ने कहा और फ्रेश होने चला गया। गौरांगी भी अपना कप खत्म कर बिस्तर पर लेट गई। ब्लैंकेट ओढ़ लिया उसने। यहाँ ठंड थी काफी। वो अभी सोना चाहती थी, फ्लाइट की थकान से थक गई थी। वो जब अचानक से उसे एक मैसेज आया, उसने फोन उठाया तो देखा ये उसके बैंक से था। ट्रांजैक्शन फेल्ड फॉर 2 लाख। गौरांगी हैरान रह गई। ये वही कार्ड था जिसे उसने कल ही ब्लॉक कराया था, जो अधिराज के पास था। 2 लाख रुपए? पर अधिराज तो अभी उससे कॉन्सर्ट के लिए चेक लेकर गया है। फिर इतने पैसों की जरूरत क्यों हो गई उसे? कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं? ये सोचा उसने। कहीं उसने कार्ड बंद कर कोई गलती तो नहीं की? गौरांगी अंतर्मन में, नहीं गौरांगी, अगर सच में उसे कोई ज़रूरत होगी तो वो सीधा तुझे कॉल कर सकता है। आखिर प्यार करता है वो तुझसे, तो तुझसे पूछने में कैसी शर्म? यह कुछ और ही चक्कर है, मुझे देखना होगा। इस मैसेज के बाद गौरांगी की नींद मानो उड़ गई। वो फिर से बालकनी में आ गई। शिवाक्स ने जब उसे रूम में नहीं देखा और बालकनी का दरवाजा खुला देखा, उसके पीछे वहां आया तो देखा गौरांगी बिना साल स्वेटर के खड़ी है ठंडी हवा में। वो अंदर से एक शॉल लाता है और धीरे से उसके कंधे पर उड़ा देता है। गौरांगी को तब उसके आने का एहसास होता है। शिवाक्ष, आप यहाँ आ गई गौरांगी। गौरांगी, मन नहीं कर रहा था लेटने का तो चली आई। सुकून नहीं मिल रहा है मुझे शिवाक्ष। शिवाक्ष, मेरी एक बात मानेगी? पति होने के नाते ना सही, एक अजनबी के नाते मान लीजिए।
जब कुछ आपसे न संभले तो उसे महादेव के भरोसे छोड़ देना चाहिए। वो देख लेंगे और आप अपने आप को, जो भी आपके अंदर चल रहा है, उससे दूर कर लीजिए कुछ वक्त के लिए। के जिए, देखिएगा जो भी आपकी उलझन है वो सुलझ जाएगी। शिवाक्ष ने बिना उसके पूछे ही उसके हर सवाल का जवाब दे दिया। गौरांगी, आप मेरे बिना कहे सब कैसे समझ लेते हैं? शिवाक्ष, शायद आपकी खामोशी भी मुझसे बातें करती है। शिवाक्ष ने कहा तो गौरांगी ने उसकी आंखों में देखा। खो गए थे दोनों एक दूसरे में। सामने सूरज उग रहा था, एक नई लालिमा, एक नया सवेरा लेकर। सुबह के 11 बज रहे थे। शिवाक्ष और गौरांगी अभी तक सो रहे थे। 6 बजे तक तो दोनों बालकनी में खड़े रहे, एक शांति में, पर दोनों को ही सुकून मिल रहा था। उसके बाद गौरांगी अंदर आई और लेटते ही सो गई। शिवाक्ष उसे देखते देखते कब काउच पर सो गया पता ही नहीं चला उसे। अभी भी शिवाक्ष के फोन की रिंग बजी तो उसकी आंख खुली। नींद में ही उसने फोन उठाया। सामने से विक्रम की आवाज आई। विक्रम, सिबी कैसे हो तुम दोनों? ठीक से पहुंच गए थे? अपने डैड की आवाज सुनकर शिवाक्ष ने आंखें खोली। शिवाक्ष, जी डैड, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और लेट नाइट पहुंचे थे तो कॉल नहीं किया। विक्रम, चलो अच्छा है, खूब मजा करो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ से डायरेक्ट उत्तराखंड का चौपर बुक कर दिया है। तुम आते हुए माँ त्रियोगी नारायण मंदिर जाना चाहते थे ना? शिवाक्ष, जी डैड, थैंक यू। शिवाक्ष ने फोन कट कर गौरांगी की तरफ देखा, जो अभी भी बड़ी शांति से सो रही थी। शिवाक्ष धीरे से, बना तो लिया मैंने प्रोग्राम, पर यहाँ के बाद जाने क्या फैसला होगा आपका? उसने कहा और टाइम देखा, सीधा फ्रेश होने चला गया। शिवाक्ष अभी बाथरूम में ही था जब गौरांगी की नींद भी खुली। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने काउच पर शिवाक्ष नहीं था। 1 मिनट को उसकी नज़र ने उसे ढूंढा भी, फिर अगले पल सामने देखा शिवाक्ष अपने बालों को सुखाता हुआ एक ब्राउन कलर की स्वेट शर्ट और ब्लू डेनिम पहने हुए था। उसने उसका ध्यान नहीं गया था अभी गौरांगी पर, इसलिए वो अपने बाल सेट करने में बिजी था। गौरांगी ने ध्यान से देखा उसे। सच में बहुत हैंडसम था वो। ऐसे ही नई लड़कियां मरती थी उस पर। अगले पल उसने देखा, उसने इंटरकॉम उठाया और हैरान थी गौरांगी। उसने गौरांगी के लिए ही जूस ऑर्डर किया था। साथ ही वो धीरे से बालकनी में गया। वहां जाकर बड़े प्यार से एक गुलाब का फूल तोड़ा और लेकर सेंटर टेबल पर रख दिया। ये इंसान जो न जाने कितने फूल की दुकान खरीद सकता था, फिर भी उसके लिए खुद फूल तोड़ कर लाया। यही तो वो चाहती थी अपने हमसफर में। पैसा सब दे सकते हैं, टाइम और वैल्यू करना ही तो जरूरी था। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान अधिराज पर चला गया। जब एक बार वो वैलेंटाइन पर डिनर के लिए गए थे, गौरांगी ने उसे बताया था कि उसे गुलाब के फूल बेहद पसंद है। उसने पलटकर कहा था, फूल भी कोई देने की चीज है? पैरों में ही आते हैं, कोई कीमत नहीं है उनकी। देना तो कुछ ऐसा दो जो नायाब हो। गौरांगी को बुरा लगा था उसकी बात का, पर उसने यह सोचकर अपने मन को समझा लिया था कि हर इंसान की सोच अलग होती है। अचानक से गौरांगी का ध्यान बढ़ता है शिवाक्ष की आवाज से। शिवाक्ष, गुड मॉर्निंग गौरांगी, उठ गई आप? चलिए फ्रेश हो जाइए, आपका जूस मंगा दिया है मैंने। गौरांगी को तब एहसास हुआ शिवाक्ष ने उसे उठा हुआ देख लिया था। तब शिवाक्ष ने उसके रेस्ट रूम में जाते ही उनके स्वीट के पर्दे खोल दिए और बाहर का सुंदर मनमोहक नजारा उसके सामने था। तभी अचानक से उसके फोन पर बीप बजता है। एक मैसेज आता है, सर वो यहीं है कश्मीर में, पर अभी तक उसने मैम के अगेंस्ट कुछ नहीं सोचा है। वो यहाँ पर अय्यासी करने आया है। मैसेज पढ़कर शिवाक्ष ने फोन अंदर डाल लिया पॉकेट में। शिवाक्ष, कब खत्म होगा ये सब गौरांगी? मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, आप हम पर विश्वास ही नहीं करती। कैसे कहूँ मैं आपसे सब? डरता हूँ ये सच ना हमारे बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाए। उसकी उलझन बढ़ रही थी। पिछले कितने महीनों से वो और गौरांगी के पापा ये सच उसे बताना चाहते थे, पर बता नहीं पा रहे थे। तभी उसने दरवाजे पर रिंग सुनी। वो दरवाजा खोलने गया तो पाया गौरांगी का जूस था। वो जैसे ही लेकर उसे टेबल पर रखकर पलटा, गौरांगी से टकरा गया। वो उसके पीछे ही थी, उसने उसे देखा नहीं था। गौरांगी के हाथ उसके सीने पर आ जाते हैं और शिवास के उसकी कमर पर। ऐसे अचानक टकराने से दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही होती हैं। गौरांगी के गीले बाल से शिवाक्ष के चेहरे पर भी कुछ बूंदें आ जाती हैं।
शिवाक्ष एक पल को उसकी खूबसूरती में खो जाता है। सुबह की पहली किरण जितनी सुंदर थी गौरांगी। गौरांगी, सॉरी मैंने देखा नहीं। शिवाक्ष हौले से, थैंक यू ना देखने के लिए। आपके ना देखने से मुझे मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत पल मिला है। गौरांगी अवाक थी उसके शब्दों से। गौरांगी, आप फ्लर्ट कर रहे हैं मुझसे? शिवाक्ष धीरे से, सच्ची आपको ऐसा लगा? वैसे इरादा नहीं था मेरा, पर आइडिया अच्छा है। आखिर बीवी हैं आप मेरी। गौरांगी की आंखें बड़ी हो गईं उसकी बात पर। उसने पीछे हटना चाहा पर शिवाक्ष के पास वापस खिंच गई। पलटी तो शिवाक्ष ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और नीचे की तरफ इशारा कर दिया। गौरांगी ने देखा उसके बाल शिवाक्ष की चैन में फंस गए थे। उस त्रिशूल वाली चैन को देख उसे कुछ एहसास हुआ, जैसे उसने पहले भी वो देखा हो कहीं, पर कहाँ, याद नहीं आ रहा था उसे। तभी शिवाक्ष, लगता है आपके बाल हमसे उलझ कर रहना चाहते हैं। शिवाक्ष ने कहा तो गौरांगी लगी अपने बालों को खींचने। शिवाक्ष ने उसे ऐसे करते देखा तो उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। शिवाक्ष, क्या करती हैं आप? बाल टूट जाएंगे आपके। आपको चोट पहुंचाने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, आपको भी नहीं। गौरांगी देखती रह गई उसे। उसकी आवाज में अपनापन और अधिकार दोनों था, जिसे महसूस कर उसे एक सिरन सी महसूस हुई। इस बात से अनजान शिवाक्ष उसके बाल धीरे से प्यार से अपनी चैन से निकालने लगा। और मजाल हो कि कोई एक भी बाल टूटा हो। जैसे ही उसके बाल अलग हुए, गौरांगी जाने के लिए पलटी। शिवाक्ष, अपने आप को हर्ट करने का हक किसी को भी मत दीजिएगा। गौरांगी, नहीं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊंगा। शिवाक्ष ने हौले से कहा तो गौरांगी देखती रही। उसे इस इंसान की बातें उसकी समझ से परे थीं। क्या कहता है वो समझ में नहीं आता उसे। शिवाक्ष, गौरांगी, ब्रेकफास्ट करके घूमने चलते हैं। बोलिए कहाँ जाना पसंद करेंगी आप? गौरांगी ने उसे देखा, वो उसे ही देख रहा था। गौरांगी, अगर आपने कुछ सोचा नहीं है तो डल लेक और निशांत गार्डन जाना चाहती हूँ मैं। शिवाक्ष, कुछ सोचा भी होता तो आज तो हम यहीं चलते हैं। आखिर मेरी बीवी ने पहली बार कुछ कहा है। चलिए रेडी हो जाइए आप, मैं नीचे ब्रेकफास्ट पर आपका वेट कर रहा हूँ मैं। वो अपना बैलेट उठाकर नीचे चला गया। गौरांगी भी रेडी होने लगी। कुछ देर बाद शिवाक्ष और गौरांगी दोनों कार में थे। ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि वो कार उसने कश्मीर में हायर की थी, तो शिवाक्ष ही ड्राइव कर रहा था। गौरांगी के चेहरे पर सुकून देखकर उसे अच्छा लग रहा था। वो कश्मीर की वादी और मौसम को एंजॉय कर रही थी। यही वो चाहता था कि वो खुश रहे। जैसे उसने कार डल लेक पार करी, गौरांगी उस दूर तक फैली लेक की खूबसूरती में खो गई। उसने लेक की फोटोज क्लिक करी फोन में। शिवाक्ष, चाहो तो मैं आपकी फोटो खींच दूं? शिवाक्ष ने बड़े प्यार से हौले से कहा तो गौरांगी ने बस अपना फोन आगे कर दिया। शिवाक्ष ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी फोटो क्लिक करी। शिवाक्ष, शिकारा राइड पर चलेंगी? शिवाक्ष ने पूछा। उसने उसे लेक के पानी के ऊपर चलती उन बोट्स को देखते हुए देख लिया था। गौरांगी ने झट से हाँ कहा। वो जाना चाहती थी, बस समझ नहीं आता था कि शिवाक्ष से कैसे कहे, पर उसे कहना नहीं पड़ता था। वो सच में उसे समझ लेता था। गौरांगी ने उधर की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ से हाउस बोट मिलती थी। जब उसे आगे चलते देखा, शिवाक्ष ने कहा, शिवाक्ष, काश गौरी अपनी मन की बात, हर इच्छा मुझे बताने के लिए आपको सोचना ना पड़े। शिवाक्ष और गौरांगी एक प्राइवेट शिकारा हाउस बोट में थे। डल लेक सुनहरी हो चुकी थी, जैसे सूरज ने पानी को छूकर सोना बना दिया हो। आसपास सब कुछ शांत है। गौरांगी उस रूमानियत और शांत वातावरण में खोई है। तभी उसे क्लिक की आवाज आती है। देखती है शिवाक्ष ने अपने फोन में उसकी पिक्चर क्लिक करी है। शिवाक्ष, अब आपके जैसे कलाकार नहीं हूँ जो इन नज़ारों को ऐसे ही पन्नों पर उतार लूं। इसलिए एक फोटो मेरी जिंदगी की। शिवाक्ष ने कहा। गौरांगी देखती रही उसे, उसकी गहराई से भरी बातें। शिवाक्ष, कुछ कहेंगी नहीं गौरांगी? पति ना सही, दोस्त भी ना सही, एक अजनबी समझकर ही बात कर लीजिए। इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। गौरांगी एक पल को शिवाक्ष को देखती है, फिर कहती है। गौरांगी, नहीं शिवाक्ष, आप तो बहुत अच्छे हैं। बस मैं ही जल्द लोगों से खुल नहीं पाती हूँ। पर सच कहूँ, आपके साथ मेरा दिल बात करना चाहता है। शायद इसलिए क्योंकि आप सुनते हो। काश आप मुझे पहले मिले होते तो मैं आपकी दोस्त होती। गौरांगी ने पहली बार दिल से कहा। शिवाक्ष,
चलिए, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही सही। आज से मैं आपका दोस्त। शिवाक्ष ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। गौरांगी ने एक पल को देखा, उसका बढ़ा हुआ हाथ, और अगले पल गौरांगी का हाथ उसके हाथ में था। शिवाक्ष, हनीमून ना सही, यह ट्रिप दो दोस्त मिलकर यादगार बनाएंगे। शिवाक्ष के शब्दों पर गौरांगी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। कितने दिनों के बाद उसकी मुस्कान। शिवाक्ष का दिल एक बार फिर धड़का गई। गौरांगी और शिवाक्ष शिकारा बोट को एंजॉय कर कार में बैठे थे। शिवाक्ष की कार अब सरपट निशांत गार्डन की तरफ थी। शिवाक्ष ने हल्का सा म्यूजिक गाड़ी में ऑन किया तो एक धुन बज उठी। दिल के आलम में क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम में क्या बताऊं तुझे, तुझे एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। गौरांगी ने शिवाक्ष की ओर देखा। उसकी नज़र खुद पर देखकर शिवाक्ष ने अपना हाथ चैनल चेंज करने के लिए आगे बढ़ाया। गौरांगी, रहने दीजिए शिवाक्ष, मुझे ये गाना पसंद है। शिवाक्ष, मुझे भी। दोनों की नज़र मिली और उस धुन में खोए हुए निषाद गार्डन भी पहुंच गए थे दोनों। एंट्री टिकट लेकर दोनों अंदर गए तो गौरांगी वहां की खूबसूरती में खो गई। गौरांगी, अब पता चला कश्मीर को लोग स्वर्ग क्यों कहते हैं। यहाँ पर बस बसने का दिल करता है। शिवाक्ष, हाँ खूबसूरत ही तो है ये, बेइंतहा खूबसूरत। शिवाक्ष की नजरें पहाड़ के ठीक आगे खड़ी गौरांगी पर थीं। शानदार जबरबान की पहाड़ियों के बीच में बना यह मुगल बाग अपनी सीढ़ी नुमा क्यारियों, फुआरों और सुनहरी होती कश्मीरी चिनारों के साथ खिल उठता है, और शिवाक्ष की दुनिया अपनी गौरांगी को देखकर खिल उठी थी। शिवाक्ष और गौरांगी दोनों साथ साथ चल रहे थे। हवा में गुलाब, चंपा, सूरजमुखी फूलों की सुगंध थी। ओस की बूंदें फूलों पर शबनम की तरह ठहरी थी। तितलियां फूलों के बीच थीं। गौरांगी ने धीरे से नीचे झुककर एक ओस की बूंद को छुआ। सुहास का दिल वहीं अपनी धड़कन ही खो बैठा। उसने धीरे से अपने फोन में उसकी एक फोटो ले ली। कुछ ऊपर जाते हुए शिवाक्ष अचानक से कहता है, शिवाक्ष, आपको पता है गौरांगी, यह गार्डन 400 साल पुराना है। जाने कितने रिश्तों की, कितनी मोहब्बत की मिट्टी समेटी है इसने अपने मन में। गौरांगी, मैं भी यहाँ कुछ छोड़कर जाऊंगी, गौरांगी ने धीमे से कहा। शिवाक्ष, क्या आपको क्या छोड़ना है गौरांगी। गौरांगी, अपनी उलझनों की मिट्टी, उसने कहा और वो आगे बढ़ गई। शिवाक्ष भी उसके पीछे चल दिया। शिवाक्ष, अंतर मन में आपकी उलझन सुलझे तो मैं शायद आपको कभी यह कह पाऊं कि हम पिछले जन्म के साथी हैं। तभी शिवाक्ष को एक भुट्टे वाला दिखाई दिया तो उसने गौरांगी को कहा, शिवाक्ष, गौरांगी भुट्टा। गौरांगी ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। गौरांगी, आप खा लेंगे यहाँ से, मेरा मतलब आपको वो हेल्दी अनहेल्दी वाला इशू नहीं। शिवाक्ष जोर से हंसकर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, भुट्टा सिर्फ रोड साइड पर भुना अच्छा लगता है, और सर में वो बात कहाँ। तभी उसने गौरांगी को उसका भुट्टा पकड़ाया, खुद भी एक लिया। दोनों अब नीचे की तरफ आ रहे थे जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और वहां पर एक पेड़ के नीचे हो लिया। उसने देखा गौरांगी के चेहरे से बारिश की बूंदें धीरे धीरे नीचे जा रही हैं, उसकी गर्दन से होती हुई अंदर गायब हो रही। उसने तुरंत अपनी नजर बदल ली। उसकी सांस अटक रही थी। उसे ऐसे देख उसकी हालत से अनजान गौरांगी भुट्टा खाते हुए बारिश का मजा ले रही थी। गौरांगी, शिवाक्ष, बारिश में भुट्टा खाना और मडी पडल्स में घूमना मुझे बहुत पसंद है, उसने शिवाक्ष की तरफ पलटते हुए कहा, जो कि सब जगह देख रहा था उसे छोड़कर। शिवाक्ष ने बस हाँ में सर हिला दिया। उसे ऐसे देख गौरांगी हैरान सी हुई। गौरांगी, क्या हुआ, आपको बारिश पसंद नहीं या भुट्टा अच्छा नहीं लगा। शिवाक्ष पलट कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा है। गौरांगी ने उसे देखा तो अचानक शिवाक्ष ने देखा उसके होंठों के पास भुट्टे का एक दाना था। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर उसे साफ करना चाहा। उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस करते ही गौरांगी की आंखें उसकी आंखों में खो गईं। जहां उसने हसरत देखी, इस बारिश में, ठंड में उस हल्की सी छुअन ने उसके कान गर्म कर दिए। शिवाक्ष ने देखा उसे खोए हुए, वो भी बस अपने आप को उन नजरों में खोना चाहता था। वो ही जानता था कि कैसे उसने खुद को रोका था। दाना हटाकर उसने धीरे से कहा, शिवाक्ष, चलिए गौरांगी वापस चलें, भीग गई हैं आप पूरी। गौरांगी कुछ न कह पाई। इस नए अलग से जज्बात के बाद दोनों हाथ पकड़कर धीरे धीरे गार्डन की सीढ़ियां उतरते हुए कार की तरफ बढ़ गए। शिवाक्ष ने एक पल को भी उसका हाथ नहीं छोड़ा।
कहीं फिसलन में वो गिर ना जाए। होटल वापसी तक की राइड शांत थी। दोनों खोए थे अपने ख्यालों में। गौरांगी को एहसास भी अजीब हुआ, जो कि आज उसे पहली बार हुआ था। इतनी अजीब बात थी, उसे ये कहीं से भी गलत नहीं लगा। क्या इसलिए कि शिवांश उसका पति है? जवाब नहीं था उसके पास, उसके मन में चल रहे सवालों का। रिजॉर्ट पहुंचकर शिवांश ने धीरे से गौरांगी से कहा, शिवांश, गौरांगी, ठंड लग जाएगी, आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, फिर डिनर करते हैं। गौरांगी, आप भी चेंज कर लीजिए, आप भी भीग गए हैं। कुछ देर बाद शिवांश और गौरांगी दोनों ही रिजॉर्ट के एक प्राइवेट केबिन में बैठे थे। उनके सामने शीशे की खिड़की से बारिश की बूंदें गिर रही थीं। दोनों डिनर के लिए आए थे। शिवांश, आपके लिए चाइनीज ऑर्डर करूं? आपको पसंद है ना? शिवांश ने पूछा तो हैरानी तो हुई गौरांगी को। गौरांगी, कर लीजिए ऑर्डर, और ऑर्डर करने से पहले ये बताइए मुझे सच सच, आपको मेरी हर पसंद नापसंद कैसे पता है? शिवांश शरारत से, मैं आपको स्टॉक करता था। गौरांगी आंखें बड़ी कर, वेरी फनी, बताइए ना प्लीज। शिवांश ने पहले ऑर्डर किया, फिर शरारत से पूछा, शिवांश, बदले में मुझे क्या मिलेगा? गौरांगी, शिवांश, नहीं बताना मत बताइए, जाइए। गौरांगी ने अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट पर लपेटते हुए कहा, शिवांश, अच्छा पापा, सॉरी, मैं यूं ही आपको सता रहा था। एक राज है, बताना मत किसी को। मैं अपनी बीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए उनका हर इंटरव्यू देखा और पढ़ा है मैंने, इसलिए पता है मुझे। गौरांगी हैरानी से, आपको मेरी पेंटिंग पसंद है? शिवांश, हाँ तो तभी आया था आपके स्टूडियो पर, आपने तो हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिवांश ने मासूमियत से कहा तो गौरांगी को अपना व्यवहार याद आया। गौरांगी, वो सॉरी, सही उस दिन। शिवांश बीच में काटते हुए, प्लीज ऐसे मत कहिए आप, हर इंसान के अच्छे बुरे दिन होते हैं, उस दिन आपका मूड ठीक नहीं होगा। उसने कहा तो गौरांगी कुछ नहीं कह पाई। तभी वेटर ने उसका खाना सर्व कर दिया। गौरांगी, वैसे शिवांश, आप तो हमेशा स्कूल कॉलेज में फर्स्ट ही आते होंगे ना? उसने चुप्पी को तोड़ते हुए बातचीत नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा। शिवांश, कह सकती हैं आप, पर प्यार की क्लास में रिपीट कर रहा हूँ। गौरांगी ने उसे देखा। गौरांगी, क्या मतलब? शिवांश, कुछ नहीं, प्यार से पहले शादी की सीढ़ी पर जो चढ़ गया था। उसकी बात सुनकर कुछ देर तक खामोशी हो जाती है दोनों के बीच। बारिश और कटलरी की आवाज ही आ रही होती है। तभी गौरांगी बाहर देखते हुए कहती है, गौरांगी, कश्मीर का यह सुकून कितना अच्छा है ना? शिवांश, हाँ, शोर उलझन से भरे दिल को सुकून देता है। गौरांगी, आपके मन में कोई भी उलझन, कोई शोर है शिवांश? शिवांश, हाँ, ऐसा कि कभी कभी लगता है भाग जाऊं सब छोड़कर कहीं। गौरांगी हैरानी से, मुझे नहीं लगा था, मुझे तो आप हमेशा से सॉर्टेड लगे, सब अच्छे से करते हैं आप, परिवार, बिजनेस और रिश्ते। मुझे तो लगा था कि मैं ही उलझी हूँ। शिवांश, अपनी अपनी जगह पर कुछ कुछ उलझन सबकी है गौरांगी। अब मेरे लिए मेरी हर उलझन का अंत आप है। आपको देखता हूँ तो अंदर हर चीज से बाहर आने की ताकत आती है, अपने अस्तित्व पर विश्वास होता है। शिवांश ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा। गौरांगी चुप, कोई जवाब नहीं था उसके पास। वो स्तब्ध थी। वो कैसे किसी के लिए इतने मायने रख सकती है? गौरांगी, पर मुझे तो लगा था कि हमारी शादी एक अरेंज मैरिज है। शिवांश इस्माइल के साथ, है तो उस शादी में प्यार नहीं होता क्या? प्यार क्या सिर्फ लव मैरिज में होता है? प्यार निभाना होता है, उसे होने को एक पल भी काफी है। गौरांगी ने उसकी तरफ देखा। शिवांश की बातें हमेशा सीधी सच्ची ही होती हैं। उसके शब्दों में कभी भी आडंबर नहीं होता। वो लाग लपेट से बातें नहीं करता, जो मन में वो सीधा कहता है। क्या सच में गौरांगी उसके प्यार की पराकाष्ठा है? उसी शांति में दोनों ने डिनर खत्म किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। जैसे ही गौरांगी बिस्तर पर बैठी, गौरांगी, थैंक यू शिवांश मुझसे दोस्ती करने को। शिवांश, थैंक यू मुझे दोस्त बनाने को। जब भी लगे कुछ कहना है, दिल में मत रखना, सब बता देना, वादा है कभी जज नहीं करूंगा आपको। शिवांश ने कहा तो गौरांगी ने हाँ कर दी। उसका दिल सच में उस पर विश्वास करना चाहता था। तभी शिवांश, अच्छा सुनिए, कल गंडोला राइड पर चलेंगे, आपको जाना है ना? गौरांगी ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवांश उसके गुड नाइट कहकर काउच पर लेट गया। गौरांगी ने अलार्म लगाने के लिए फोन उठाया, जिसे पिछले कुछ घंटों में शिवांश के साथ वो देखना तक भूल गई थी। एक नया मैसेज था,
बोला तो अधिराज का था। प्रिंसेस देखो तुम्हारे पापा ने क्या किया। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तुम्हारे और शिवांश के बीच में आया तो वो मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। पर कोई बात नहीं, वो नहीं जानते कि तुम सिर्फ मुझे चाहती हो, उस अमीरजादे शिवांश को नहीं। अधिराज का मैसेज पढ़कर चौंक गई गौरांगी। उसके पापा ने ऐसा किया? नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा कभी ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो क्या अधिराज झूठ बोल रहा है? उलझता ही जा रहा है सब उसकी जिंदगी में। एक पहेली सुलझती नहीं, दूसरी सामने आ जाती है। गौरांगी अंतर मन में, इस बार मैं आंखें बंद कर विश्वास नहीं करूंगी अभी। जो सच है वही मानूंगी। गौरांगी ने फोन रख तो दिया साइड पर साइलेंट करके, और मन में ठान भी लिया था कि इस बार गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेगी। पर इस कशमकश ने थकी होने के बाद भी उसे नींद नहीं आने दी। सारी रात उसकी बेचैनी में ही बीती। इधर से उधर करवटें बदलती रही वो। उसकी इस बेचैनी का कोई और भी देख रहा था। राजदार तो नहीं था वो उसकी इस परेशानी का, पर देख रहा था कुछ है जो उसे हद से ज्यादा तंग कर रहा है। सुभाष की रात भी आंखों में ही गुजरी। वो बेचैन गौरांगी को देखता रहा। काश कि जाकर पूछ पाता क्या है जो उसे सता रहा है, और उसके पास वो हक ही कहाँ था। खैर पाँव फटी तो सुभाष उठा तो देखा गौरांगी सोई है। अभी बड़े सवेरे ही उसकी आंख लगी थी। उसे उठाना नहीं चाहा था उसने तो धीमे से उठकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो देखा गौरांगी बिस्तर पर नहीं है। एक पल को परेशान हो गया, कहाँ चली गई। बाथरूम में तो वो खुद था। अचानक से उसकी नज़र बालकनी के दरवाजे पर जो खुला था। चैन की सांस ली, बाहर हो गई शायद। जैसे ही बाहर जाकर देखा, बाहर ही थी। एक पल को सर चकरा गया उसका उसे देखकर। अपने नाइट सूट में बिना किसी साल स्वेटर के, यहाँ तक कि पाँव भी खाली थे, बिना फुटवियर के। बाहर जमाने वाली सर्दी हो रखी थी। बन ना गया वो। ऐसी भी क्या परेशानी जो ये लड़की खुद को बीमार करने पर तुली है। उसके फुटवियर लेकर बाहर निकला। गौरांगी अपने में खोई बर्फ की चादर से ढके पहाड़ों को देख रही थी। ठंडी हवा में अपनी बाहें अपने इर्द गिर्द लपेट रखी थी उसने। तभी उसे अपने पैरों पर एक गर्माहट भरा स्पर्श महसूस हुआ। देखा नीचे शिवाक्ष बैठा है अपने घुटनों पर, उसके फुटवियर लिए। गौरांगी हैरान होकर, शिवाक्ष ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पहन लेती। शिवाक्ष एक नज़र देखकर, हाँ दिख रहा है मुझे। अगर पहनना होता ना, अब तक यहाँ ऐसी ठंड में नंगे पैर ना खड़ी होती आप। गौरांगी पर शिवाक्ष स्ट्रिक्टली, कोई पर नहीं। पैर आगे कीजिए। उसने धीरे से उसके पैरों में स्लीपर्स पहना दिए, और जैसे ही खड़ा हुआ एक शॉल जो वो अंदर से लाया था उसके कंधे पर रख दी। शिवाक्ष क्या करती हैं आप गौरांगी? सर्दी है बाहर, ठंड लग जाती है आपको। गौरांगी को तो उसकी बात कहीं पर भी नहीं सुनाई दे रही थी। वो बस उसी पल में थी जहाँ यह शख्स अपने घुटनों पर बैठा था, प्रपोज करने को नहीं, उसे स्लीपर्स पहनाने को। क्या वो इतना चाहता है उसे? कहीं पढ़ा था उसने, मर्द सिर्फ अपनी माँ या बेटी के सूझ के लिए बैठ सकते हैं जमीन पर, क्योंकि उन्हें वो अपना सब देना चाहते होते हैं। माँ जन्म देने वाली और बेटी उनके दिल का टुकड़ा। पर प्रेमिका या पत्नी के लिए तो बस प्रपोज करने को, क्योंकि उस पर तो वो अपना कहीं ना कहीं अधिकार समझते हैं। तो शिवाक्ष ने ये किया उसके लिए। क्या थी गौरांगी उसके लिए? गौरांगी शायद कभी भी नहीं समझ पाए। उसे अपने आप में खोया देख शिवाक्ष परेशान हो उठा। शिवाक्ष क्या बात है गौरांगी? तबीयत ठीक है आपकी? रात भी ठीक से नहीं सोई हैं आप? गौरांगी हैरान, इसे कैसे पता कि वो नहीं सोई है रात को ठीक से? क्या वो भी जगह है उसके साथ? गौरांगी ऐसी कोई बात नहीं शिवाक्ष, तबीयत ठीक है, बस कुछ सवाल है मन में। शिवाक्ष ऐसा क्या सवाल जिसने आपकी नींद भी छीन ली है? गौरांगी शिवाक्ष अगर कभी आपको समझ ना आए कि क्या सच है क्या झूठ, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? गौरांगी ने उत्तर देने की बजाय उससे ही पूछ लिया, शायद कुछ समझ आए उसे। शिवाक्ष एक पल को हैरान होता है उसका सवाल सुनकर, पर फिर शिवाक्ष अगर सच झूठ में भी फर्क न समझ आए तो मैं अपने दिल की सुनूंगा, वो सही राह दिखाएगा। क्योंकि आज के समय में आंखों से देखा सच भी सच नहीं होता कई बार। वो सिर्फ तब सच होता है जब आपने अपनी आंखों से, अपनी अंतरात्मा से उसे देखा हो। ना ही दूसरों का दिखाया सच छलावा भी हो सकता है। गौरांगी उसका जवाब सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। उसने उसकी समस्या हल कर दी थी।
अधिराज पर आंख बंद कर विश्वास न करके उसे सच में खुद को ढूंढना है। शिवाक्ष, पर क्या बात है? आप ये क्यों पूछ रही हैं मुझसे? गौरांगी एक स्माइल के साथ। बस ऐसे ही। थैंक यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलिए अब रेडी नहीं होना, हमें गंडोला राइड पर जाना है ना? शिवाक्ष, हाँ लेकिन। गौरांगी, क्या शिवाक्ष, ये मत कहिएगा कि आप प्लान कैंसिल करने की सोच रहे हैं। हम नींद शाम को पूरी कर लेंगे। उसको अचानक से खुश देखकर शिवाक्ष हैरान तो हुआ, पर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। शिवाक्ष, नहीं मेरी इतनी हिम्मत कि मैं अपनी बीवी का बनाया प्लान कैंसिल कर सकूं। चलिए रेडी होते हैं, और पहले आप ब्रेकफास्ट करेंगी। गौरांगी, डन। वैसे ना ये प्लान आपने बनाया है। शिवाक्ष, ओह हाँ गौरांगी, आप तो मुझे अभी से सब कुछ बुलाने लग गई। अच्छा चलिए मैं रेडी होकर आया। गौरांगी ने हाँ कहा तो शिवाक्ष अंदर चला गया। गौरांगी, मैं जानती हूँ शिवाक्ष, आप यही सोच रहे थे कि मैं कैसे एकदम से खुश हुई। आपके जवाब ने मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, खुद सच देखूंगी। तभी उसने कुछ सोचकर अद्विता को फोन लगाया। अद्विता, ओ आए बेस्टी, तुझे हनीमून पर मेरी याद कैसे आई? उसने मजाक करते हुए कहा। गौरांगी, अद्विता मजाक मत कर। अच्छा सुन, मेरा एक काम करेगी? अद्विता, तुझे कब से पूछने की जरूरत पड़ गई? हुक्म कर मेरी जान। गौरांगी, अद्विता, हम किसी तरह पता कर सकते हैं सिया ने हमसे दोस्ती क्यों तोड़ी थी? जाते जाते उसने सिर्फ यह कहा था कि अधिराज से दूर रहो। वो गायब भी हो गई उसके बाद। अद्विता हैरान। गौरांगी, तू अभी भी यार अधिराज पर अटकी है? हनीमून पर जीजू के साथ क्यों गई तू? गौरांगी, अद्विता, मेरा ना दिमाग खराब है, अभी तेरा कोई लेक्चर नहीं सुनना है मुझे। अद्विता, फाइन, और दिमाग तेरा पहले से ही खराब है। सिया की बात है, कुछ करती हूँ पता लगाने को, नहीं तो उस अधिराज के बारे में कोई बात करे, मेरी जूती। गौरांगी ने उसे बाय कहकर फोन काट दिया। तभी उसने देखा शिवाक्ष रेडी होकर बाहर आ गया था। अपने बाल कॉम्ब करते हुए उसने कहा, शिवाक्ष, गौरांगी ब्रेकफास्ट यहीं ऑर्डर कर दूं या नीचे जाना है? जैसे आपका मन हो। गौरांगी, यही देख लीजिए शिवाक्ष, फिर हम चलते हैं, नहीं तो देरी हो जाएगी। शिवाक्ष ने हाँ कर दी। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट कर कार में गंडोला राइड के पॉइंट की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर बाद दोनों राइड के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके थे। शिवाक्ष टिकट लेकर आया। केबल कार्ड से ऊपर जाने वाले थे दोनों। कंगुड़ी स्टेशन से अफरबाद पीक तक हिमालय का दिल था यह राइड। गौरांगी तो पहले से ही यहाँ की खूबसूरती से प्यार कर बैठी थी। स्लोप, पर्वत, सब बहुत ही सुंदर था। शिवाक्ष को टिकट लेकर आया देख गौरांगी। गौरांगी, चले? शिवाक्ष, मुझसे वेट नहीं हो रहा। देखिए सब कितना सुंदर है। शिवाक्ष हंस पड़ा। बच्ची है बिल्कुल ये लड़की, बच्चों जैसी खुश होती है। उसकी लाल होती नाक को हल्के से पिंच करते हुए शिवाक्ष, वो तो दिख ही रहा है मुझे, चलिए। पर उससे पहले ये, उसने धीरे से उसके हाथों को अपनी हथेलियों में लिया और उसे प्यार से ग्लव्स पहना दिए। गौरांगी, ये आपने कब लिए? शिवाक्ष, अभी जब देखा कि ऊपर ठंड बढ़ेगी और आपको आपके हाथ से जल्दी ठंड पकड़ती है इसलिए। गौरांगी इससे पहले कुछ कह पाती, शिवाक्ष उसे लेकर एक केबल कार्ट में बैठ गया। वे दोनों ही थे उसमें सिर्फ। जैसे ही कार चली, गौरांगी बाहर के नज़ारों में खो गई। बहुत देर से आना था उसको यहाँ, उसका ड्रीम ट्रिप था यह। शिवाक्ष गौरांगी में खोया था। उसने आज मस्टर्ड कलर का एक स्वेटर पहना था, ब्लू कलर की डेनिम के साथ। एक स्कार्फ था उसके गले में, एक प्यारी सी कैप सर पर जो उस पर खूब खिल रही थी। हल्का सा मेकअप, खुले बाल, हर तरह से ये लड़की जो उसके सामने थी अपनी सादगी से उसके दिल में तबाही मचा रही थी। शिवाक्ष ने चुपके से उसकी न जाने कितनी तस्वीरें ले ली, बस प्यार के साथ। तभी अचानक से हल्का सा झटका लगा। गौरांगी का हाथ रेलिंग पर टाइट हो गया। शिवाक्ष ने उसका हाथ थाम लिया। उठकर, शिवाक्ष, मैं यहीं हूँ, आपको डर लग रहा है? गौरांगी, हल्का सा, ज्यादा ऊंचाई पर लगता है मुझे। तभी गंडोला बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर से गौरांगी उसे देखती है, जो ऑलिव कोट ब्लैक जींस में उसे ही देख रहा था। गौरांगी आईब्रो ऊपर करते हुए, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? शिवाक्ष, आपको, कितनी अजीब है ना, 1 मिनट में शांत होती हैं आप, अपनी पेंटिंग्स के ब्रुश जैसे, दूसरे ही पल मेरी सांस अटका देती हो। गौरांगी आंखें छोटी कर, आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? शिवाक्ष, नहीं बिल्कुल नहीं,
अगर मैं फ्लर्ट कर रहा होता तो ये कह रहा होता कि तुम्हारे गाल पहाड़ों पर पहली बर्फ से भी ज्यादा कोमल है। तुम्हारी आंखों में इन चिनार के पेड़ों जैसी गहराई है। गौरांगी ने उसकी तरफ देखा। 2 पल को वो भी उसके कहे शब्दों में खो गई। गौरांगी, कुछ भी कह रहे हैं आप शिवाक्ष? शिवाक्ष, आपको लगता है ऐसे? मैं जो कह रहा हूँ दिल से कहता हूँ। उसकी बात सुनकर गौरांगी ने नजर चुरा ली और बाहर देखने लगी। गंडोला अपने सबसे टॉप पर था। तभी 7 वाली रोप में गंडोला पर उसको लगा उसने उसे देखा है, अधिराज को। आदमी ने मैरून कलर का ट्रेंच कट पहना था, टर्टल नेक से, डार्क सनग्लासेस, हाथ में राडो की घड़ी। नहीं नहीं, अधिराज कैसे हो सकता है यहाँ पर? वो तो मुंबई में अपने कॉन्सर्ट के लिए है। उसकी आंखों को धोखा हुआ है। गौरांगी, अपने आप से। तू गौरांगी ज्यादा जोर डाल रही है अपने आप पर, न सोने करके। अधिराज, लग रहा है वो तुझे एक्सपेंसिव स्टफ के साथ, और एक लड़की भी थी उसके साथ, कोई कपल हो। गौरांगी ने अपने ख्यालों को दूर कर दिया। यह सोचकर उसे गलती लगी है। अपनी नजर का धोखा समझकर गौरांगी वापस अपना ध्यान उन वादियों की खूबसूरती में लगाने लगी। पर कहीं न कहीं उसके दिल को कुछ खटका तो था। गंडोला राइड खत्म हो चुकी थी। शिवाक्ष और गौरांगी दोनों बाहर आए कार से। तो गौरांगी की लाल होती नाक और गालों को देख शिवाक्ष ने उसे कहा, शिवाक्ष, गौरांगी थोड़ी सी कॉफी पिए, ठंड लग रही है। उसने कहा तो गौरांगी ने देखा वो अपने हाथ रब कर रहा था। गौरांगी, आप कोर्स शिवाक्ष, चलिए, मेरे ख्याल से सामने देखिए वो एक कैफे है। गौरांगी ने कहा। दोनों सामने बने शॉप में थे। लकड़ी से बना छोटा सा कैफे, शीशे की दीवारों के साथ। बाहर हल्की सी स्नो फ्लैक्स दिख रही थी। तभी शिवाक्ष, गौरांगी, आपने कभी कहवा पिया है? गौरांगी, नहीं शिवाक्ष। शिवाक्ष, तो आए कहवा पिए। कश्मीर आकर कहवा नहीं पिया तो क्या पिया? गौरांगी, चलिए आज कहवा ही सही। शिवाक्ष कहवा ऑर्डर कर देता है। कुछ ही मिनट में दोनों के हाथ में कहवा के कप थे। जैसे ही गौरांगी सिप लेती है, बड़ा रिलैक्सिंग लगता है उसे। गौरांगी, सच्ची शिवाक्ष, इस ठंड में यह बहुत ही रिलैक्सिंग है। सारी थकान गायब सी हो गई है। शिवाक्ष, उसे देखते हुए, आप थक गई हैं? पहले क्यों नहीं कहा रिसोर्ट चलते हैं? गौरांगी स्माइल के साथ, थोड़ी सी, आप नहीं थके क्या? शिवाक्ष गहराई से, नहीं, कम समय में आपके साथ एक एक पल जीना चाहता हूँ, फिर सारी जिंदगी आराम ही है। शिवाक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो गौरांगी को पहली दफा उसके गहरे अल्फाज समझ आए। क्या वो कहना चाह रहा है कि उसके शिवाक्ष की जिंदगी से दूर होने के बाद वो अकेला हो जाएगा? एक पल को नजर चुराती है वो। दोनों के बीच खामोशी हो जाती है। अचानक से कहवा का कप रखते हुए दोनों के हाथ टकराते हैं एक दूसरे से। गौरांगी उसके हाथ की गर्माहट महसूस कर, शिवाक्ष, आपके हाथ तो बहुत गर्म है। शिवाक्ष मजाक में, तो आप ठंडे कर दीजिए ना, अपने हाथ में लेकर। गौरांगी, शिवाक्ष ना, हद करते हैं। शिवाक्ष, नहीं सच्ची, नहीं तो लाइए मैं आपके वार्म कर देता हूँ, थोड़ी पिघलेंगी तो मुझ मासूम पर। गौरांगी हंस पड़ी उसके क्यूट से चेहरे पर। कुछ देर बाद दोनों बाहर निकले तो बर्फ पड़ रही थी। सब कुछ बर्फ की चादर में ढक गया था। गौरांगी ने अपना स्कार्फ अपने ऊपर अच्छे से लिया। उसके चिक्स पूरे पिंक थे। गौरांगी आसमान की तरफ देखते हुए, मैं हमेशा से स्नोफॉल देखना चाहती थी शिवाक्ष, और मैं बर्फ में आपको। शिवाक्ष ने कहा धीरे से। तो गौरांगी को अपने कानों में तपन सी महसूस हुई। गौरांगी, ये मेरी स्नोफॉल की पहली याद है। शिवाक्ष, मेरी भी, और सबसे खूबसूरत पल है ये मेरे लिए। अचानक से शिवाक्ष नीचे झुकता है और बर्फ का एक गोला अपने हाथ में लेता है। उसे ऐसे करते देख गौरांगी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। गौरांगी, शिवाक्ष, नहीं प्लीज। शिवाक्ष, कम ऑन गौरांगी, डोंट बी ए स्पॉइल स्पोर्ट। इतना कहते ही शिवाक्ष ने वो बर्फ का गोला गौरांगी की तरफ फेंक दिया, जो उसकी बाजू पर लगा। गौरांगी, शिवाक्ष, आपने मुझे स्नोबॉल मारा। शिवाक्ष चिढ़ाते हुए, नहीं, आपके स्वेटर को। गौरांगी, आप ना रुकिए, अभी मैं बताती हूँ। दोनों के बीच बच्चों वाली स्नोबॉल फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर स्नो फेंक रहे थे। कश्मीर की वादी गौरांगी की हंसी से गूंज उठी थी। शिवाक्ष के चेहरे पर सुकून खुशी थी उसे खिलखिलाते देख। शिवाक्ष अंतर मन में, थैंक यू डैड कश्मीर भेजने की। मैं अपनी गौरी की हंसी तो देख पाया। तभी गौरांगी पीछे से आई। उसने शिवाक्ष के जैसे ही नेक पर स्नोबॉल फेंका। शिवाक्ष के दांत बज गए।
वो पलटा दौड़ा गौरांगी के पीछे। दोनों गिरे स्नो में, गौरांगी नीचे, शिवाक्ष ऊपर। दोनों की सांसें तेज थी भागने के कारण। गौरांगी के बाल में स्नो थी। शिवाक्ष इतना पास था उसके कि धड़कन सुन सकता था वो उसकी, जो भाग रही थी। शिवाक्ष की नज़र उसकी नज़र से उलझ गई। न जाने कब उसका हाथ उसके गाल पर चला गया। धीरे से सहला दिया उसने उसे वहां। कुछ और करीब आता वो उसके, इससे पहले ही उसके कानों में हंसने की आवाज सुनाई दी। देखा, आसपास लोग उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। शिवाक्ष ने तुरंत अपना हाथ हटाया, खड़ा हुआ और झट से गौरांगी को भी उठने के लिए हाथ दिया। उस एक मूवमेंट के बाद दोनों में शांति थी। वापस निकल चुके थे दोनों रिजॉर्ट के लिए। अपने ख्यालों में खोए थे दोनों। शिवाक्ष, इतनी पास आकर कैसे वापस जाऊंगा मैं गौरी? आपसे दूर कैसे रहा हूं मैं ही जानता हूँ। आपको खुद के इतने पास महसूस कर, वो भी मेरी पत्नी के रूप में है आप, मैं ही जानता हूँ कैसे अपने दिल को रोक कर बैठा हूँ, जो आपसे प्यार जताना चाहता हूँ। बात आपकी सुरक्षा की ना होती ना, शायद मैं खुद को रोक नहीं पाता। उसने कनखियों से गौरांगी को देखा, जो विंडो से बाहर देख रही थी। गौरांगी, शिवाक्ष जब भी मेरे इतने पास आते हैं, मुझे क्यों कुछ गलत नहीं लगता, जबकि सब सही लगता है, जैसे मैं यहीं के लिए बिलोंग करती हूँ। क्यों? जानती ही कितना हूँ मैं उनको। जबकि अधिराज जब भी मेरे पास आने की कोशिश करता था, मुझे अजीब लगता था। क्यों शिवाक्ष के साथ सब सही लगता है। अपने ख्यालों में ही खोए दोनों रिजॉर्ट पहुंच चुके थे। रूम में थे दोनों जब शिवाक्ष ने उसे कहा, शिवाक्ष, आज का डिनर मैंने रूफ टॉप पर रखा था, सिर्फ आप और मैं चलेंगी। उसने धीरे से कहा। गौरांगी ने बस हामी से हिला दिया। कुछ देर बाद गौरांगी रूफ टॉप पर खड़ी थी। शिवाक्ष की पीठ थी उसकी तरफ। वो उससे पहले आ गया था चेंज कर। जैसे ही उसने चूड़ियों की आवाज सुनी, शिवाक्ष पलटा। चूड़ियां? गौरा अभी भी वो सुहाग की निशानी चूड़ियां पहन रही थी, उतारी नहीं थी उसने। शिवाक्ष ने उसे स्माइल पास करी, जो गौरांगी ने भी लौटाई। तभी शिवाक्ष उसके पास आया और अपना हाथ उसके आगे कर दिया। दो पल सोचकर गौरांगी ने अपनी हथेली उसके हाथ में दे दी। गौरांगी ने चारों तरफ नजर घुमाई। चांदनी रात में लाइट्स की रोशनी में वॉन फायर के पास दो चेयर्स, बीच में टेबल था। सब बहुत सुंदर था, एक सपने जैसा। गौरांगी ने चेयर पर बैठते ही कहा, गौरांगी, ये सब आपने किया शिवाक्ष? शिवाक्ष, हाँ, कुछ पल को जीना चाहता था मैं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं गौरांगी, शिवाक्ष ने कहा। गौरांगी ने चेंज करके एक लेवेंडर वूलन ड्रेस पहन ली थी, जो जच रही थी उस पर। बाल खुले थे, पिंक लिप ग्लॉस, आंखों में काजल, सुंदरता की पराकाष्ठा थी वो उसके लिए। बस उसकी मांग खाली देख उसके दिल में हुक सी उठी थी। गौरांगी, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये जानते हुए भी कि शायद मैं ये शादी ना निभाऊं? शिवाक्ष इस्माइल के साथ। जानता हूँ, पर मैं कोई सौदा थोड़ी किया था आपके साथ कि मैं कोशिश करूंगा तो आपको भी करनी होगी। जबरदस्ती में यकीन नहीं रखता हूँ मैं। गौरांगी, पहले भी बताया था आपको मैंने ये किया क्योंकि मैं अपनी लाइफ पार्टनर के लिए करना चाहता था ये। गौरांगी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रही। तभी वेटर ने उनका ऑर्डर लिया और उसे ऑर्डर देकर गौरांगी ने बात बदलते हुए कहा, गौरांगी, सब कुछ मूवीज जैसा है ना? शिवाक्ष, मूवीज तो जैसे पागलों को और पागल बनाने को होती हैं गौरांगी। गौरांगी हंस पड़ती है। सच्ची, जो उसमें दिखते हैं ना, वैसे होने लग जाए ना, जिंदगी फेरी टेल एकदम। शिवाक्ष, बिल्कुल ख्वाबों की दुनिया और हकीकत में अंतर होता है। तभी अचानक गौरांगी की नजर शिवाक्ष के त्रिशूल वाली चैन पर पड़ती है, जो उसके स्वेटर से बाहर थी। गौरांगी सोचते हुए, आपकी यह चैन सुंदर है शिवाक्ष। गौरांगी सोचती है, पर उसे फिर भी याद नहीं आता कि कहाँ देखी उसने यह चैन। शिवाक्ष उसे धीरे से टच करता है और स्माइल करता है। शिवाक्ष, आपके मंगलसूत्र जितनी शायद। शिवाक्ष के मुंह से अचानक निकलता है, तो गौरांगी देखती है उसकी तरफ। गौरांगी, मुझे ना आपकी ये चैन कहीं देखी दिखाई सी लगती है। शिवाक्ष उम्मीद से, अच्छा, कहाँ देखा आपने इसे? कहीं चोरी छिपे अपने पति को चेकआउट तो नहीं कर रही थी आप? गौरांगी आंखें बड़ी करते हुए, बिल्कुल भी नहीं। तभी वेटर ने दोनों का डिनर लगा दिया। शिवाक्ष के साथ डिनर करते हुए दुनिया जहान की बातें की उन्होंने। गौरांगी ने ज्यादा कहा, शिवाक्ष ने ज्यादा सुना। शिवाक्ष के जोक्स पर गौरांगी खूब हंसी। गौरांगी की पेंटिंग्स के बारे में बातें हुई उनकी। शिवाक्ष के स्कूल के किस्से सुने उसने। आज कुछ पास आए थे दोनों।
गौरांगी ने शिवांश को दोस्त माना था। सच में पूरे दिन में आज गौरांगी ने सच में हर पल को दिल से जिया था। ऐसे खूबसूरत पल जो वो कभी नहीं भूल सकती थी। वो माने या ना माने, शिवांश के साथ ने उसके हर पल को खास बना दिया था। हर चीज में कंफर्ट था, साथ जाने में, मजाक में, मस्ती में। और शायद इसीलिए जब शिवांश के साथ इतना खूबसूरत वक्त बिताकर आज गौरांगी बिस्तर पर गई तो उसके चेहरे पर स्माइल थी। कितने दिन बाद उसे चैन की नींद आई थी। सुकून के साथ सोई थी वो। आज की थकान ने उसे नई एनर्जी भी दी थी और मन को सुकून भी दिया था। और कमाल की बात यह थी कि इस सुकून में कहीं अधिराज का जिक्र भी नहीं था। वो भूल गई थी आज उसे, इसलिए मोबाइल में पड़ा उसका मैसेज उसके लिए शायद चेक करना जरूरी नहीं था। सुबह हो चुकी थी। गौरांगी और शिवांश दोनों अभी सो रहे थे। काफी दिन बाद सुकून और एक स्माइल के साथ सोए थे दोनों। आज गौरांगी की नींद खुली। पहले सामने नजर गई तो शिवांश काउच पर गहरी नींद में। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस इंसान को देखकर वो बाहर निकल गई। सीधा स्लीपर्स और शॉल लेना नहीं भूली वो। गुलमर्ग बर्फ की चादर में ढका हुआ किसी परी कथा से कम नहीं लग रहा था। उसके जहन में कल रात की, कल पूरे दिन की यादें ताजा हो गईं। शिवांश के साथ बिताया हर पल उसके जहन में था। रियांश ने उसको जब से बताया था कि शिवांश उसे चाहता है, तब से कुछ कुछ अजीब लगता था उसे। पर शिवांश ने जैसे सब आसान कर दिया। शिवांश ने कुछ भी उस पर नहीं थोपा, ना कोई जबरदस्ती कभी की थी किसी भी तरह से, ना कोई उम्मीद का बोझ लादा था उसने उस पर। सिर्फ एक सुकून सा था उसके साथ, जो उसकी हर बात में था, उसकी हर मुस्कुराहट में था। गौरांगी, शिवांश, आपकी इज्जत करने लगी हूँ मैं। वाकई में बहुत अच्छे हैं आप। माँ पापा सही थे आपके बारे में। एक स्माइल के साथ उसने फोन उठाया टाइम देखने को। भूख लगाई थी उसे आज। जैसे उसने फोन उठाया, एक मैसेज की नोटिफिकेशन थी। कहीं ना कहीं जानती थी कि वो अधिराज की है। मन नहीं था आज उसकी कोई भी घटिया चाल सुनने का, पर सोचा नहीं, अधिराज उससे प्यार करता है, शायद कोई बात हो। मैसेज खोलती है। प्रिंसेस, मुझसे ना तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहीं गिर गया है, उसे ब्लॉक कर देना। और तुमने वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सब करना शुरू किया ना। सुनो, ऐसा करो, आज ना तुम शिवांश की माँ को बुरा भला बोल दो। जैसे उनकी किसी भी बात का उल्टा जवाब दे दो। तब देखना शिवांश कैसे भड़केगा, अपने असली रूप में आएगा और तुमसे गुस्सा करेगा। हमारे पास मुद्दा होगा उसे गलत साबित करने का। फिर हम दोनों साथ में होंगे। और हाँ, मेरा शो अभी 2 दिन है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो तुम तो हो ही। अधिराज का मैसेज पढ़कर गौरांगी को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। गौरांगी, कार्ड खो गया सच में, या वो मैं ब्लॉक कर दिया उसे जवाब ना देना पड़े मुझे, इसलिए कह रहा है। नहीं नहीं गौरांगी, अधिराज ऐसे नहीं कर सकता। तू ज्यादा सोच रही है इस बारे में। तुझे उससे खुलकर बात करनी होगी। पर यह क्यों शिवाज की फैमिली के पीछे पड़ा है? ये सोच अधिराज की बिल्कुल गलत है। पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तभी शिवांश की आवाज आई अचानक से। शिवांश, गौरांगी गुड मॉर्निंग। गौरांगी ने पलट कर देखा। शिवांश दीवार के साथ सहारा लेकर खड़ा था। बिखरे हुए बाल जो उसके माथे को कवर कर रहे थे, चेहरे पर वो स्माइल के साथ जो किसी का भी दिल धड़का दे। फिर गौरांगी ने भी स्माइल देकर उसे गुड मॉर्निंग कहा। शिवांश, वैसे आप कब उठी? मैं काफी देर तक सोता रहा, उसने उसे देखते हुए कहा। गौरांगी, मैं भी बस अभी उठी हूँ शिवांश, बड़े दिनों बाद बहुत अच्छी नींद आई। शिवांश, मुझे भी। गौरांगी, ब्रेकफास्ट करने चले, मुझे काफी भूख लगी है। शिवांश, अरे आपने पहले क्यों नहीं कहा? बस 10 मिनट दीजिए, मैं भी फ्रेश होकर आया, तब तक आपका जूस मंगा देता हूँ। गौरांगी, रहने दीजिए, आज मन नहीं है। शिवांश, पर अच्छा चलिए ब्रेकफास्ट के साथ ले लीजिएगा। गौरांगी ने सहमति में सिर हिलाया और शिवांश बाथरूम में गायब हो गया। कुछ देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। गौरांगी अभी भी नाइट वियर में, उसका मन नहीं था अभी रेडी होने का। एक बार को उसने सोचा भी कि कहीं शिवांश को अजीब ना लगे ऐसे रूम से बाहर आना, पर उसने उसे कहा उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शिवांश, अच्छा गौरांगी, कल हम सोनमर्ग चले जाएंगे, आपका मन है तो आज आपको शॉपिंग पर लेकर चलूं? गौरांगी, शिवांश, कौन सी लड़की शॉपिंग को ना करेगी? शिवांश, है कोई जिसे किताबों से ज्यादा प्यार है, जिसे रंगों में रहना पसंद है? शॉपिंग सिर्फ गोलगप्पे और चाट और कुल्फी खाने के लिए जाया जाता है।
गौरांगी की उसकी बात सुनकर आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये सब तो गौरांगी आपको कैसे पता? शिवाक्ष, क्या पता है मुझे? अच्छा, आपको भी ऐसे ही पसंद है क्या? उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा। गौरांगी ने उसके ऊपर नैपकिन फेंक दिया। गौरांगी, आप ना शिवाक्ष मेरी समझ से परे हैं। शिवाक्ष, पास आकर तो देखिए, ये बंद किताब आपके सामने खुले पन्ने बन जाएगी पूरी। शिवाक्ष ने दोनों हाथ टेबल पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। गौरांगी ने अपनी नजर घुमा ली। गौरांगी, अब ना बातें मत कीजिए। शॉपिंग पर कम जाती हूँ मैं, लेकिन यहाँ कश्मीर में तो मैं बहुत शॉपिंग करने वाली हूँ। सबके लिए, माँ, डैड, दादू, दादी, अंकल, आंटी, वो निकम्मी डॉक्टर अद्विता, स्नेहा, नील और रियांश की चॉइस आप बताना। गौरांगी ने कहा तो शिवाज के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने शायद कहीं ना कहीं शिवाज के परिवार को तो अपना लिया था। शिवाज, सबका ध्यान है आपको, मेरा ही नहीं है बस। गौरांगी जीभ दबाते हुए, सॉरी, वो आप तो मेरे साथ ही थे इसलिए। बाकी बताइए कि क्या चाहिए आपको? शिवाक्ष, आप दे नहीं पाएंगे। शिवाक्ष ने बड़ी गहराई से कहा। गौरांगी ने देखा क्या मांगना चाहता है वो उससे आखिर। गौरांगी, आप बोलिए तो। शिवाक्ष, नहीं अभी नहीं, कभी मौका हुआ तो जरूर बताऊंगा। अक्षा, अब ये सब छोड़िए, रेडी हो जाइएगा, बाहर चलते हैं, मौसम अच्छा है। गौरांगी उससे पूछना चाहती थी कि क्या मांगना चाहता है वह, पर उसके चेहरे को देख समझ आ गया था कि नहीं बताएगा, इसलिए ब्रेकफास्ट कर रूम की तरफ चल दिए दोनों। लगभग घंटे बाद शिवाक्ष और गौरांगी दोनों कश्मीर के बाजार में थे, लाल चौक वाले बाजार में। शिवाक्ष गौरांगी को कनखियों से देख रहा था। पिंक कलर के टर्टल नेक स्वेटर में साथ में एक ऑफ वाइट जींस, बहुत सुंदर दिख रही थी वो। गौरांगी कुछ पश्मीना शॉल्स को देख रही थी। इधर से उधर टूरिस्ट दिखाई दे रहे थे, गर्म कपड़ों में पैक दुकानों में शॉपिंग करते हुए। गौरांगी ने अभी अभी अपनी माँ के लिए एक पाकिस्तानी सूट लिया था, उनको बहुत पसंद थे ये। अभी वो शिवाक्ष की माँ के लिए कुछ देख रही थी। गौरांगी, शिवाक्ष बताइए ना, मैं आंटी के लिए क्या लूँ? शॉल, पाकिस्तानी सूट या कुछ और? शिवाक्ष, कुछ भी गौरांगी, माँ फ्यूजी नहीं है, बिल्कुल भी। गौरांगी, शिवाक्ष मुझे पता है ये बात, पर फिर भी कुछ तो पसंद होगी ना उनकी, हेल्प करिए। शिवाक्ष, ट्रस्ट कीजिए गौरांगी, आप जो उनके लिए प्यार से ले जाएंगी उनको बहुत पसंद आएगा। शिवाक्ष ने कहा तो गौरांगी जानती थी वो सच कह रहा है। उसके परिवार ने सच्ची उसे अपना मान लिया था। तभी उसने एक लेवेंडर कलर और पीच कलर का तो उसका साल पसंद आया, उसने दोनों लगाए अपने ऊपर। गौरांगी, अच्छा आप कलर तो सिलेक्ट करा दीजिए। उसने देखा तो अचानक से सामने शीशे के डोर से एक चेहरा दिखाई दिया, लंबा सा, आंखों पर ग्लासेस और साथ में एक लड़की। वो उसे देख चौंक गई। 1 मिनट के लिए साल रखी उसने और हैरान शिवास को देख बाहर निकली वो। तब तक के लिए वो लड़का भीड़ में गायब हो चुका था। गौरांगी, मैंने अधिराज को देखा था, वो था, पर मुंबई में कॉन्सर्ट था उसका। क्या मुझे फिर से वहम हुआ है? वो बहुत सौ पेस में थी। जब गौरांगी ने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया, पलटी तो शिवाक्ष परेशान सा खड़ा था सामने। शिवाक्ष, क्या हुआ गौरांगी, आप ऐसे क्यों आ गई? गौरांगी, कुछ नहीं शिवाक्ष, वो मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा है वहाँ। शिवाक्ष, कौन, किसको देखा आपने? गौरांगी, एक पुराना दोस्त, पर नहीं, शायद गलती लगी मुझे, उसने खुद को संभालते हुए कहा और अंदर जाने लगी। गौरांगी, चलिए वो साल फाइनल करें। दोनों सामान लेकर बाहर आए। शिवाक्ष ने देखा गौरांगी कुछ डिस्टेंस से थी। गौरांगी के मन में चल रहा था कि क्या हो रहा है ये बार बार, वो दोनों कुछ और शॉपिंग करते हैं। गौरांगी नॉर्मल होने की कोशिश कर ही रही थी कि शायद उसका भरम हो। शिवाक्ष और वो दोनों एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप पर गए। वो कुछ देख ही रहे थे कि जब शिवाक्ष ने कहा, वो अभी बाथरूम होकर आया। अचानक से गौरांगी ने बाहर वो कोट देखा जो वो लंदन से लाई थी अधिराज के लिए। इसे कैसे नहीं पहचानती वो, उसने कस्टमाइज कराया था, उसके पीछे अधिराज लिखा था। गौरांगी दंग रह गई, मतलब उसको कल से कोई भ्रम नहीं हो रहा था। वो किसी लड़की के साथ हाथ से हाथ पकड़कर चल रहा था, उसकी पीठ थी उसकी तरफ, रोड की दूसरी तरफ था। होश में नहीं थी गौरांगी, सब कुछ वहीं छोड़कर वो भागी दूसरी तरफ, पर नहीं पकड़ पाई। अधिराज फिर नहीं था वहां पर। परेशान गौरांगी यहाँ वहां देख रही थी, दिल डर रहा था धोखे से।
सुध-बुध नहीं थी उसको अपनी। सड़क के बीच में खड़ी थी वो। अचानक जब किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। एकदम से खींचने पर वो उस इंसान की चेस्ट में जा लगी। एक उम्मीद थी शायद, अधिराज, पर नहीं। नजर उठाई, सामने शिवाक्ष था। शिवाक्ष, क्या कर रही हैं आप गौरांगी? अभी चोट लग जाती आपको। वो कार वाला कब से हॉर्न बजा रहा था। ध्यान कहाँ है आपका? अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो जाने क्या हो जाता, उसने फिक्रमंद होकर कहा। पर गौरांगी, गौरांगी, तो मैंने कहा था आपको आने को, ना आते शिवाक्ष आप। उसकी खींच भरी आवाज सुनकर, तल्ख बात सुनकर शिवाक्ष स्तब्ध रह गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।